तकरीबन 70 से 80 ऐसे दहशतगर्द थे। उन्होंने ट्रेन पर हमला किया। जो मगवी थे उसमें ढाल बनाया गया था बच्चों को, खवातीन को, तो बड़े ही एहतियात से ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। तकरीबन 150 के से जायद लोग जो हैं बाजियाब किया गया। बच्चे और खवातीन के साथ खुदकश हैं, तो इसके लिए ऑपरेशन जो है वो बड़ा ही एहतियात के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बल्कि तमाम लोगों की जानों को महफूज किया जा सके। 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं? कोई रात के अंधेरे में तो नहीं हो रहे हैं, रेलवे लाइन है, कोई पहाड़, कोई गार में तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने किसने दिया? इनको नजर नहीं आ रहा? ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। बीएलए बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। जंग के भी कोई असूल होते हैं। ओ भाई, रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जाफर एक्सप्रेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ऑपरेशन खत्म हो गया है और इस ऑपरेशन के बाद जो फिगर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 440 मुसाफिर इस ट्रेन के अंदर सवार थे। 33 दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को यरगमाल बनाया, इसके ऊपर हमला किया। सारे के सारे दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं और यह भी बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त ट्रेन के अंदर सवार कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, कोई शख्स शहीद नहीं हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले 21 लोगों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था, जिनमें 4 एफसी के जवान भी हैं। अब एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि ये 4 एफसी के जवान जो है ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए या उससे पहले ये शहीद हुए, इसके बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई। लेकिन ऑपरेशन के बाद अब तमाम लोगों को बाजियाब करवा लिया गया। अब कोई मुसाफिर यरगमाल नहीं है और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और पूरे कौम को इसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश करनी चाहिए, क्योंकि 30 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा है और इस दौरान यह भी बताया गया है कि खुदकुश हमलावरों ने यरगमाली बना रखा था तमाम मुसाफिरों को या मुख्तलिफ मुसाफिरों के ग्रुपों को, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को 30 घंटे तक लंबा करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर यह है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और अब जो ट्रेन है उसके तमाम मुसाफिरों को हिफाजत के साथ घरों तक पहुँचाने का सफ़र शुरू हो गया। लेकिन 21 मुसाफिर जो वो शहीद हो चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या रियासत की तरफ से कुछ संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा? क्या इस इशू को वंस फॉर ऑल हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और अब ये क्या एक एपीसी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में जिसमें सारी पार्टीज बैठ के कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर एक ऐसा प्लान जारी करें जो पूरी स्टेट के लिए हो, जो पूरी रियासत के लिए हो? ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और इस ऑपरेशन के जो सच हैं वो कब सामने आएंगे कौम के, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कुछ जो बलोच लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो रेजर्वेशन सामने आ रही हैं, क्या रियासत उसको सीरियस लेगी या नहीं लेगी? ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और वकील भी हैं ये इमरान खान साहब के। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में अंदर हो रहा है, वो वफाक तक नहीं पहुंच रहा। वफाक के अंदर वो संजीदगी नजर नहीं आ रही जो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद होनी चाहिए। जवेद चौधरी साहब, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जैसे आपने कहा, और दुख की बात है कि अब देखिए हमारा मुल्क तो मुतवातर दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है और कोई भी हमारे पास अल्फाज नहीं है बात का। हम अपने लोगों में उसी दहशतगर्द ये जो बाहर से भी आ रहे हैं और हमारे अंदर भी हैं, तो सारा एक इसका हल क्या है? जैसे आपने कहा कोई एपीसी हो। आपको याद है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुआ था ऐसा ही वाक़या अभी तक हमें याद 2016 में, तो आज से कोई 9 साल की बात है। दोबारा ये ईद से पहले 2014 में 11 साल की बात है, तो दोबारा ईद से नज़दीक ये वाक़या है। पूरी कौम इस वक्त सख्ते के और गम के हालत में है
अब इसका आप जैसे कहा कि पहले दिन से ये बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए आपस में भी जो रंजिशें हैं वो ख़त्म करें, जो तो इत्तेहाद की बात हो। हमारा मुल्क है ना, उसमें जब तक ये रहेगा कि हम झगड़ा जो है वो ख़त्म, बहुत बुरा है जी, उसका तो कोई यानी हमारे पास नहीं है ना, जो उसका कोई वजह नहीं है क्यों हुआ, और इस किस्म की बुज़दिलाना हमले और हमारी बहादुर अफवाज के जो कारनामे हैं और जिस तरह उन्होंने दिलेरी से। और सही बात सर, ये सारी शेख साहब सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट हैं उनके ऊपर भी अब आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए ट्रेन हमारी है जिसके अंदर 450 मुसाफिर सवार हैं, और वो ट्रेन जब बोलान पहुंची तो उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो गया, यानी उस ट्रेन का किसी शख्स के साथ या महकमे के साथ कोई राब्ता रहा ना स्टेट के साथ कोई राब्ता रहा। और ये जो खबर है ये BLA की वेबसाइट पे आई सबसे पहले, और वहां से फिर पूरी कौम को पता चला, वहां पे रियासत को पता चला कि हमारी ट्रेन अगवा हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो सिस्टम है हमारा वो कितना वीक है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमें भी कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उसके दौरान पता लगा। और देखिए ये हमारी कमजोरियां हैं और मुतवातर हैं, कोई यके बाद दीगरे हो रहे हैं, वाकयात अलमनाक है, और कोई हमारे पास हल हमें नज़र नहीं आ रहा है पूरी कौम के। क्योंकि देखिए इस पर अफसोस तो हर कोई कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन कोई साथ इसका हल भी तो ढूंढना चाहिए ना कि क्या किया जाए। क्योंकि आखिर दूसरे मुल्कों में भी तो मुख्तलिफ रहते हैं, उनके सूबे भी हैं, उनके यहाँ नेशनलिटीज़ भी हैं और उनके इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ये दहशत गर्दी हमारे यहाँ जिस किस्म की हो रही है तो दुनिया में एक बहुत ज़्यादा हो इसका। अच्छा ये फरमाइएगा नईम साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इसके ऊपर दिल गिरफ्ता है, आप भी ज़ाहिर इसी मुल्क के शहरी हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी आपने लिए हैं, पार्टी भी सबसे तगड़ी आपकी, लेकिन सवाए कि इस इशू के ऊपर भी तानाज़ानी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रवैया था, क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विजय साहब आपने मौका दिया। देखें जी, मैं कल भी प्रोग्राम कर रहा था, आज भी दिन में प्रोग्राम किया, और हमने तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही इसके ऊपर दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया, और इमरान खान साहब हमेशा इसी हवाले से कंसर्न रखते हैं, और हमेशा आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी होंगी जिसमें वो वाज़ह कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए, तमाम इदारों का इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, तभी आपके मुल्क के अंदर जो है वो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और ये मामलात नहीं बिगड़ते। जब इदारों का फोकस किसी पार्टी के पीछे होगा, बाकी चीज़ों के अंदर होगा जहां उनका आईनी तौर पर हक नहीं है, रोल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उस इदारे की तवज्जो उधर मरकूज हो जाती है। तो आप पिछले 2 साल के अंदर देख लें जिस तरह से फार्म 47 वाले जिताए गए, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, उठाना, सारा करना, बग करना, जजेस को थ्रेट है, 26वीं तरमीम है, पीका एक्ट है, उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, सारी चीजें देखें, सारी चीजें जो हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसके ऊपर इस टाइप की जो गुफ्तगू है मुझे लगता है कि मुनासिब लगती थी। देखें इस्लाह करना, पाकिस्तान अगर की आवाम जो है, पाकिस्तान का कोई शहरी है, अगर वो देखता है कि इस इदारे की पॉलिसी अगर ठीक हो जाए और अपने काम पर फोकस हो जाए तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, खारजा पॉलिसी बेहतर हो जाए, जो पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब के दौर में नहीं बनता था, जो ट्वीट्स की गई, जो गुफ्तगू की गई, मेरा ख्याल है पिछले 30 घंटों में ये हमारे हवाले से ना बड़ा कि एंटी स्टेट और बड़ी कोशिश की जा रही है कि इसको भी कलदम जमात के तौर पर जो है वो किया जाए, और उसके ऊपर ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। दहशतगर्द आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं? सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, अली इजाज बुटर, मुबशर अवान, बैरिस्टर गौर, इमरान खान, उनकी एहलिया, तमाम वर्कर्स, PTI की तमाम क़यादत, क्या ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं या ओरिजिनल वो दहशतगर्द हैं जो आज सूरत हाल पाकिस्तान को दोचार है? मेरे ऊपर 12 से 13 मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, इसी तरह से तमाम लीडरशिप आप देख लें, बुशरा बीबी पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो ये चीजें हल करने का तरीकाकार ये है कि आप मामलात को बेहतर करें, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं, अपना फोकस जो है वो जो मामला है उसके ऊपर रखें, बॉर्डर्स के ऊपर रखें, अपने जो इस दहशतगर्दी वाला मामला है इसके अंदर आप फोकस करें, अपनी खारजा पॉलिसी में देखें। इमरान खान का दौर जब था उस वक्त दहशतगर्दी और ड्रोन और ये तमाम चीजें रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ऐसी अख्तियार की। उस वक्त ये नहीं था कि लोग उठाए जा रहे थे, अगवा किए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, फोकस करवाया हुआ था उन्होंने। तो हम अब भी ये कहते हैं डेफिनेटली जब कोई सामने कोई चीज होती है तो उसके ऊपर दुख का और साथ ही होता है कि इसका हल क्या निकालना है, तो हम तो साथ साथ हल बता रहे हैं
कि इसका इस तरीके से हल कीजिए, पाकिस्तान की आवाम बता रही है। अब ये सब देखें, जब तक आप अंदर की जंग खत्म नहीं करेंगे, बाहर की जंग नहीं आप जीत सकेंगे। और रोजाना की बुनियाद पे जब यहाँ पे इसी किस्म का तासुर दिया जाएगा जो इस वक्त नईम साहब दे रहे हैं, तो जाहिर है फिर बाहर वाली लड़ाई के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप अंदर की जंग खत्म क्यों नहीं करते? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक है वो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये जाहिर है अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, एक बाहर भी लड़ाई चल रही है। या तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम अंदर की जंग भी लड़ सकें और बाहर की जंग भी लड़ सकें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं तो एक जंग तो बंद करें कम अज कम। जवेद चौधरी साहब, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि जब पाकिस्तान बना तो इंडिया के पास इंडस्ट्री भी ज़्यादा थी, उनके यहाँ एजुकेशन भी ज़्यादा, लेकिन पहले 40 साल हम उनसे तरक्की करते रहे। फिर हमने अंदर की भी जंग शुरू कर दी, बाहर की भी जंग शुरू कर दी। हमारे पूरे रीजन में भी हम आपस में इख्तलाफ है, हमारे पड़ोसी ममालिक से भी तो हमारी जंग है ना। और यहाँ अपने अंदर भी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पॉलिटिकल भी आप देख लें, इसकी ज़रूरत तो सब हम महसूस कर रहे हैं कोई इसमें। लेकिन बात यह है कि हम सबको टेबल पर बैठना पड़ेगा ना। मैंने तो कई प्रोग्रामों में कहा है कि गलतियां हुई हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उसको सुलझाना भी तो है ना। ये भी तो हमारा काम है ना, हमारी कौम का काम है। जिस तरह के ये पैदर पे वाक़े हो रहे हैं, इस तरह तो हमारा मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा। और क्या हम इतनी बड़ी आबादी को लेके, और जो तो ये वैसे कार्ड तो आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने लोगों को बुलवाना होता है, गवर्नमेंट ने रिलीफ देना होता है, गवर्नमेंट ने समझौता करना होता है। जावेद चौधरी साहब, गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट ने हमेशा यही इजहार किया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसका तरीकाकार क्या है। असम्बली में भी हम कहते रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं, हर किस्म का। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ, देखिए उसके बगैर कोई और चारा ही नहीं है। कहीं भी टेबल पे बैठे बगैर डायलॉग कर रहे हैं, हम टॉक शोज में ही एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहेंगे तो उसका हल तो नहीं निकल रहा ना। मुसलसल हो रहा है, कितना अरसा हो गया। अब आप 2014 की बात कर रहे हैं, आज 11 साल हो गए वो आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके बाद हमने सारा लाए अमल भी बनाया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। आपस में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकी। और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और सालमियत को कायम रखने के लिए मैं तो गुजारिश करता हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं भाई। अगर जब तक बैठ के कोई ना कोई समझेंगे ना कि क्या किसी का फॉल्ट है। अब सिर्फ यही बात करना, अंदर हम एक दूसरे के खिलाफ, आज भी असम्बली में यही बात हो रही थी, यानी उसके अलावा तो कोई और नहीं है ना कि एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन तराजी की जाए। अब बैठ के क्या मौका होगा? यह तो आप सही कह रहे हैं, हुकूमत का काम है, और हुकूमत तो चाह रही है। कौन सी हुकूमत है जो चाहेगी कि उसके यहाँ ये मामलात इस तरह दिगर गुण रहें? वो तो चाहेंगे ना कि दुरुस्तगी हो। अब उसका हल हो सकता है, अगर हमारी तरफ से नहीं निकल रहा तो कोई आप जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं वही हमें बताएं कि क्या तरीका। मैं तो नहीं कर सकूंगा, ये करेंगे पाकिस्तान, ये बताएं। ये भी है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल्स भी अपनी जगह पे, अपोजिशन से तो कह ही रहे हैं कि इनके पास तो मेन है कि इख्तिलाफ इन्हीं का है ना। अच्छा, वैसे नहीं से देखें, जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है सूबा वो आपका सूबा है, उसके बाद बलोचिस्तान मुतासर हो रहा है। तो अगर आपको अपने सूबे से दिलचस्पी है तो सिर्फ उसके लिए आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, तो वहां के लिए लाहेमल तय कर लें कि कम से कम वहां तो दहशतगर्दी खत्म हो जाए। देखें, अली अमीन साहब की आप स्टेटमेंट उठा कर देख लें, इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके अंदर वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी का जब इजलास हुआ वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर ये बात डिस्कस हुई अफगानिस्तान के साथ बात करने के हवाले से। बॉर्डर हमारा 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। आपका ख्याल है कि अगर अफगानिस्तान से बात कर ली जाए तो ठीक हो जाएगा? देखें, पहले भी जब आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल हुई थी ना, तो बातचीत से ही मामला हल हुए थे, ठीक है जी। और उस वक्त बाजवा साहब ने उसके अंदर इनिशिएटिव लिया था। और ये उसी इनिशिएटिव का कमाल है, जो लोग यहाँ पे आए हैं उसके बाद जो कुछ देखें, उसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये तमाम जमातें बैठी थी ना। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने फैसला किया था, पार्लियामेंट लेके गए थे। नहीं, देखें, नहीं, गवर्नमेंट ने फैसला तब किया था जब कोई इदारा है, उस इदारे का एक सरबराह है और वो उस इदारे की ड्यूटी है सरहदों की और इन तमाम मामलात की जो आज सूरत हाल है, और उसका मेन प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर रहे थे ना। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं जी ये वैलिड नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप कमेटी के सामने ले जाएं और उनको इमरान खान एतमाद में लें। देखें, इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि बातचीत से अगर मामलात हल होते हैं तो इससे और बेहतर क्या होता है। दुनिया में आप देख लें कि क्या जंगों से मुल्क आगे बढ़े हैं या अमन से, बातचीत से हमारे मुल्क जो है वो आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने कहा, अब आपने अली अमीन की बात की, यानी केपी हुकूमत की बात की। केपी हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में भी ये कहा, उसके बाद केपी के अंदर मीटिंग जो हुई उसमें भी उन्होंने ये कहा। फिर TROs जो हैं वो भिजवाया गया वफाकी हुकूमत को, उनका जवाब नहीं मिला
और जवाब ना मिलने के ऊपर आप ये कह दें कि ये सीरियस नहीं है, तो वो अली अमीन तो वाज़ेह कह रहा है कि अगर आप नहीं करते तो फिर हम खुद जाते, हमें खुद जो है, क्योंकि उधर आप आईनी जुरिडिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन इधर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत है, बलोचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या केपी हो, एजेके हो, कोई भी हो, तो क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान की आवाम नहीं है? आप पाकिस्तान की अगर सूबाई हुकूमत कॉपरेट करेगी फिर ही हो सकता है। देखें, सूबाई हुकूमत क्या कॉपरेट नहीं कर रही, पूरी स्टेट मिलके कुछ नहीं कर सकेगी। अब केपी, अब बलूचिस्तान में तो अली अमीन का या केपी हुकूमत का नहीं है रोल, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मसला सिर्फ ये है, पॉलिसी का मसला है, आप पॉलिसी ठीक कीजिए तब मामला हल होगा। और मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं, आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं, ऊपर आके बैठ गए हो तो आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फरमाइएगा नईब साहब के आपके पास कोई ऑप्शन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर कोई ऑप्शन है तो वो अपना फार्मूला ले आए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है तो वो मैंडेट उनको दें तो वो अपना फार्मूला लेके आएंगे। जब तक जब आप नहीं देखें, उस वक्त तक हम तो तजवीज दे रहे हैं ना कि अभी भी आप तमाम इदारे अपनी जो आईनी जुरिडिक्शन है उसके अंदर रहें, ये फोकस बाकी चीजों के अंदर, मामलात के अंदर छोड़ दें, पॉलिटिक्स के अंदर छोड़ दें। जमात आप चाहते हैं फौज वापस चली जाए, हर जगह खुला मैदान छोड़ दें सबके लिए। देखिए एग्जांपल्स हैं ना आपके सामने, इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। अडयाला जेल के बाहर 5 रहनुमा गए जी खान साहब से मिलने के लिए, अपोजिशन लीडर है पंजाब का, अपोजिशन सर मरियम नवाज को जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया था, वो अपने वालिद से मिलने गई थी, उनको गिरफ्तार किए जी कि यहाँ पर आप 5 लोग जमा हो गए, दफा 144 लगी है, ठीक है। तो मैं अब आपको समझ तो आ गई होगी, अब आपको समझ आ गई होगी जो आज उमर अयूब साहब ने बात की है। मरियम नवाज आपको नजर भी आ गया, जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए गई थी, जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या बुशरा बीबी साहबा को जेल के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया? किया गया है ना। तो किसमें उन्होंने करप्शन की थी? नहीं, टिट फॉर टैट नहीं है। और इनका रोल क्या है जी? आप इमरान खान की भी, वो क्या वो किसी ओहदे पे रही है क्या? कोई हुकूमत के अंदर उनका कोई डेजिग्नेशन? मरियम नवाज का भी क्या ओहदा नहीं था? नहीं, देखें वो तो मानती ही नहीं है ना। बाप से पूछो तो वो कहते हैं बेटी के नाम पे जायदाद है, बेटी से पूछो तो वो कहती है भाई के नाम पे, भाई से पूछो तो वो कहते हैं चाचा ने मिलें बेची थी। तो आपको चिट्ठें तो देनी पड़ती है ना कि किधर से ये पैसे बनाए। इमरान खान ने तो हर चीज रख दी है कि ये सामने। और वो अलकादर ट्रस्ट, वो जो 190 मिलियन पाउंड था, आज वो शहबाज शरीफ साहब उससे कोई यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। भाई पैसे आपके पास हैं तो इमरान खान ये बीबी को क्यों सजा दी है? ठीक है। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा अब कोई ऑप्शन है आपके पास, क्या प्लान हो सकता है? देखिए, आपने कहा जैसे केपीके में हालात, ये तो 12 साल से इनकी हुकूमत है। आपने कहा ना कि हुकूमत का रोल होता है, वहाँ तो सूबाई हुकूमत इनकी है ना। सबसे ज्यादा हालात वहाँ खराब है। बलूचिस्तान में भी तो देखे, बलूचिस्तान में भी खराब है। हाँ, तो जिस चीज की हुकूमत है, अगर सिर्फ हुकूमत, और इनको चाहिए ना कि अब 12 साल हो गए तो कोई वहाँ, चलो वहाँ ही ठीक कर दें। अगर इनके पास प्लान है, हम तो इनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, हमेशा हम करते रहेंगे। क्यों मुल्क तो सबका है ना। ठीक है। तो उसमें बैठ के ही कोई बड़ी बड़ी जंगों के बाद आपको बैठना फॉरेन पॉलिसी, और ये कह रहे हैं कि एक टीआरओ दिए, आप कर रहे हैं, टीआरओ दिए और 2 दिन तक जवाब नहीं दिया। 2 दिन सिर्फ ये कोई मामूली, देखो मुल्क के मुकाबले में कि टीआरओ का जवाब नहीं दिया इसलिए हमने मुज़ाकरात से बाइकाट कर दी। अब ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना। वर्ल्ड वार के बाद बैठना पड़ा हमारी अपनी इंडिया के साथ जंगों में। मेरा मकसद है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप या तो आपने इनसे पूछा, इन्होंने उनको जवाब तो नहीं दिया ना कि इनके पास क्या ऑप्शन है। आए ना, खुल के बात करें ना, क्या चाहते हैं। अब ये कहते हैं हुकूमत इनको दे दें, उसके बाद ही करेंगे। बैठना तो उससे पहले, वो भी जो कुछ भी फैसला होना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि ठीक है 2018 की भी बात कर लें और 2024 की भी बात कर लें, सारी बातें करें ना मिलके। जो कुछ होता रहा है इकट्ठी बात करें ना। सिर्फ उस वक्त हम इनसे इख्तलाफ कर रहे थे, अब ये हमसे इख्तलाफ कर रहे हैं, तो बैठना पड़ेगा ना सबको मिल के। और हमेशा हमें फेयर इलेक्शन भी कराने पड़ेंगे और एक दूसरे के साथ मिल के। देखिए, इंडिया में अपोजिशन भी होती है, इतना बड़ा मुल्क है, वो आप आखिर मिल के आपस में उनकी अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के होती है ना, मामला को हल करते हैं। हमसे नहीं हो पा रहा, तो एक फेलियर है, हम सबका फेलियर है। अब नहीं साहब, थोड़ा टाइम रह गया, आपसे वो सवाल जो मैं करना चाहता, बल्कि पूरी कौम ही करना चाह रही है। आपकी कोई अलीमा खान साहिबा के साथ कोई झड़प हुई है, लड़ाई हुई है कोई? देखें, पूरी कौम तो जो है आज दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर अफसोस का इजहार कर रही है। ये तो वहाँ पर जो बात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अलीमा बाजी के हवाले से, हमारी बड़ी हैं और हमारी वालदा का दर्जा रखती हैं।
कल भी मैं ये इसके ऊपर बयान दे चुका हूँ कि मीडिया वाले दोस्त जो हैं वो उसको बात को फैला के और वो करते हैं। और कल इतना बड़ा साने हुआ, वहाँ हर प्रोग्राम के अंदर ये जिक्र हो रहा था। देखें, वो अपने भाई के बारे में फिक्रमंद हैं, वो भाई के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से वो बात कर सकती हैं, उनका राइट है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब वो बात कर रही हैं और हम कह रहे हैं कि उनका राइट है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। जब हमें कोई इतराज नहीं है, अच्छा, तो किसी को क्या क्लेम ये है कि जो वकील मुकदमा लड़ रहे हैं उनको इजाजत नहीं दी जाती, वो अंदर नहीं जा सकते, और जो गैर मुतलका वकील है वो अंदर चले जाते हैं। नहीं, ये क्लेम नहीं है। असल बेसिकली 6 लोगों की मुलाकात उन्होंने डिसाइड की। हालांकि बीबी साहबा की अलग मुलाकात होनी चाहिए, उनके वकला भी उसमें शामिल होने चाहिए, तो वो 12 बनते हैं। कल भी टोटल 10 वकला थे, तो उसमें से 4 लोगों को 5 लोगों को अलाउ किया, तो डेफिनेटली जिसका मेन टास्क है उसको ज़हीर अब्बास साहब जो अब ज़हीर अब्बास रुक गए। इसी तरह सलमान अकरम राजा लेट थे, हम उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने 6 लोगों को जाने दिया। सलमान सफदर साहब चले गए अंदर के नहीं गए? जी, सलमान अकरम राजा साहब गए, सलमान सफदर साहब तो आए हुए नहीं थे। तो उसके अलावा जो है मैं गया था, शुएब शहीन साहब गए थे, इसके अलावा फैसल चौधरी साहब गए थे। तो देखें, हम तो उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, हम तो केसेस के अंदर हमारे वकालतनामे हैं, और मैं आपको पता ही है बीबी साहबा ने भी तर्जुमान बनाया है तमाम तर मामलात के ऊपर, और हम बात भी करनी होती है, पार्टी का भी लेकर जाना होता है, वहां से डायरेक्शंस, बाकी चीजें भी होती हैं। तो हमारा तो दोनों पॉलिटिकली भी रोल है, लीगल भी रोल है। तो लेकिन क्योंकि महदूद है मुलाकातें, और ये महदूद नहीं होनी चाहिए, ये अगर 50 भी वकील मिलते हैं तो उस पर कदगर नहीं होना चाहिए। ये कसूर जिनका है, जिनको इजाजत देनी चाहिए, मेन तो उनका है ना मामला। जब हमें इजाजत ही कम लोगों को मिलेगी तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर फिर कोशिश ये होगी कि जो रेलेवेंट लोग हैं वो जा सकें, ये ना हो कि वो रेलेवेंट लोग रह जाएं और वो इस वैसे बीबी ने कोई इररेलेवेंट लोग जो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि सिर्फ ये वकील जाएंगे, बाकी नहीं देखें, वो तो अलीमा खानम साहबा जो है ना, अक्सर उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वकील जाकर खान साहब से मिलें। उसकी रीजन क्या है कि बाहर से ज्यादा बातें उन तक पहुंचेंगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें उनके पहुंचेंगी, वो बातचीत करेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये उनकी अपनी कोशिश होती है। मामला क्या है, मुलाकात महदूद करने का, तो वो जेल इंतजामिया की तरफ से है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। अच्छा शेख साहब, देखें, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल के अंदर हैं, उनकी अहलिया भी जेल के अंदर है, आपने सजाएं दे दी, सजाएं मिल गई उनको। ये जो वकला को मुलाकात करने नहीं दी जा रही, फैमिली को मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको मुलाकात 6 महीनों में एक दफा मुलाकात हुई, हालांकि अदालत ने कहा है हर जुमरात को। जावेद चौधरी साहब, सजाएं हमने दी हैं या कोर्ट ने दी हैं? कोर्ट ने सजाएं दी है ना। इनके वकील सारा इतने बड़े काबिल वकील हैं। मुकदमा तो स्टेट ने बनाया ना, मुकदमा गवर्नमेंट ने बनाया, मुकदमा को हुआ ना, अपहेल्ड हुआ ना, वो तो मुकदमा का तो गलत तो नहीं बनाया। अब ये मुलाकातों की इजाजत भी तो अदालत ने दी ना, उसी अदालत ने जिससे सजा दी। बिल्कुल, तो वही मैं अब हमारे ऊपर तो न डालें ना, ये तो अदालत में, ये अदालत ने दी हुई इजाजत के इनकी मुलाकातें करवाएं, और 5 गवर्नमेंट नहीं करवा रहे, 5 कह रहे हैं गवर्नमेंट के लगाए हुए जजेस हैं, गवर्नमेंट के लगाए हुए, लॉ मिनिस्ट्री के लगाए हुए जजेस हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 5 नहीं मिले तो आप 5 दूसरे दिन मिल लेंगे। अब क्या कोई 6 महीनों में एक मुलाकात, ये कोई इतनी बड़ी बात उनकी रेगुलर मुलाकातें होती रहती नहीं। 6 महीनों में सियासी लोगों की एक मुलाकात हुई है, 6 महीनों के अंदर 4 दफा फोन पर बच्चों से बात हुई, हालांकि अदालत ने कहा हुआ कि वीक के अंदर 1 दफा हो। इसी तरह से डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही। इसी तरह किताबें एक बार में वकील के हैसियत से मिलेंगे, एक बार में सियासी लीडर की किताबें, कुरान पाक तक उनको अलाउ नहीं किया गया, वो नहीं जाने दिया, वो रोक लिया गया। ठीक है, तो ये किस कानून के तहत, किस कायदे के तहत कि उनका डॉक्टर नहीं चेक कर सकता, उनके सियासी लोग नहीं जाकर मिल सकते, उन पर पाबंदी। यानी बेगम की 2 दफा तो उन्होंने मुलाकात कैंसिल कर दिया कि दिन कोर्ट में ले गए, कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है, वो इंप्लीमेंट नहीं करते, तो इन अदालत की दरखास्त दी जाती है, फिर भी अमल नहीं होता, क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत कोर्ट सारी जो है वो अपने मुताबिक कर। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी। अब जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा होगा उसके अंदर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे इस हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इशू ये है कि आपकी सारी रिजर्वेशंस बजा, आपके साथ जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती है, जो आपके राइट्स हैं वो सारे राइट्स हैं। लेकिन जो पिछले 30 घंटे में ऑपरेशन चलता रहा, उस वक्त गिला ये शिकवा नहीं बनता था। आज जो उमर अयूब साहब ने तकरीर की उस पर लोग वाकई उदास हैं, और सबका ख्याल ये है कि आज उन्हें सिर्फ और सिर्फ रियासत की हमायत करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने कपड़े खोल के बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जावेद चौधरी साहब, कुरान अज़ीम शान में सूरह आल इमरान की मेरे ख्याल में आयत नंबर 109 है कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफर्रुक़ में ना पड़ें। कभी भी हम तफर्रुक़ में नहीं पड़ेंगे। जब भी पाकिस्तान पे अटैक होगा तो हम सब फिर एक होंगे और हम सब एक हैं। और मैं समझता हूँ कि कल का जो वाक़या है, बावजूद तमाम सियासी मुखालफतों के, रिजर्वेशंस के, गिलों के, शिकवों के, सब इस एक नुक्ते पे एक हैं और एक हो गए हैं दोबारा से कि जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो फिर सब इकट्ठे होंगे अपने इदारों के साथ, अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमतों के साथ। और अपोजिशन ने, हमने ऑफर भी किया है और मैंने भी किया है, हमारी लीडरशिप ने भी किया है कि इस नुक्ते पे, इस इशू पे पाकिस्तान की सलामती के लिए हम अपने इदारों, अपनी हुकूमतों के साथ हैं, लेकिन हुकूमत को भी अपोजिशन को साथ लेके जाना होगा, एतमाद में लेना होगा। मेरे ख्याल में आज अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आते और वहाँ ब्रीफ करते, वहाँ एतमाद में लेते अवाम को, तो आप देखते कि बड़ी सपोर्ट मिलती है उनको। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आज का दिन ऐसा है कि हम बिल्कुल, चाहे उमर यूब भाई हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम सबके दिल दुखी हैं। ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो खून नाहक बहा है, और ये हमला सिर्फ वहाँ मुसाफिरों पे या हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उन पे नहीं है, ये हमला पाकिस्तान पे है। और जब भी पाकिस्तान पे हमला होगा हम सब यकजान दो कालब होंगे। लेकिन अब इशू वही है कि आज अगर जब उमर अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि ओपनली बात करते हैं कि ले जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस इशू पे, आप प्राइम मिनिस्टर साहब आए, गवर्नमेंट आए, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बैठ के जो दहशतगर्दी का इशू है उसके ऊपर हम एक जामे पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन उन्होंने तानाजनी शुरू कर दी थी। अगर आप थोड़ी सी तकरीर उनको देखें तो उन्होंने कहा देखें ये नॉट सीरियस बैठे हुए हैं, ये गैर संजीदा हैं और ये गैर संजीदगी है गवर्नमेंट की जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अपने जो सारे इशूज़ हैं कि जी जेल के सामने हमें गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान साहब के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज का दिन इस किस्म की चीज़ों के लिए नहीं था। दो बातें मैं करूंगा इस पे, एक छोटी सी बात करके मैं फिर असल इशू की तरफ दोबारा आना चाहता हूं। ये बड़ी मामूली बातें हैं जिस पे हम बहस कर रहे हैं, असल बात और है कि हमने गिला कर दिया, उन्होंने कर दिया, फलाना कर दिया। देखें ये चीजें होती रहेंगी। उमर अयूब साहब ने अगर कोई बात की है तो उनकी स्पिरिट को समझिए। वो खुद भी इस मुल्क के उन लोगों में से हैं जिनकी फैमिली की कुर्बानी है इस पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कौमी इत्तेफाक राय में कोई कमी आएगी। लेकिन देखिए, जब ये आज का सेशन शुरू हुआ तो मैंने तजवीज़ पेश की और मेरी तजवीज़ से सब ने इत्तेफाक भी किया। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का कि आज हम अपना जो रूटीन का एहतजाज है वो नहीं करते और आज हम सिर्फ इस एक इशू पे बात करते हैं। और हम जब सेशन शुरू हुआ तो हम स्पीकर साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास गए। इनफैक्ट स्पीकर साहब आज कुर्सी पे नहीं थे, उनको हमने यही कहा कि आज आप हमें इस पे बोलने दीजिए, रूटीन की कार्रवाई ना कीजिए। और इब्तिदा ही से आपने बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान पे जो जुल्म अजीम हुआ है, इस पे आप एक स्पेशल आज डिबेट करें। मेरे ख्याल में वहां ज्यादती ये हुई कि रूटीन की कार्रवाई चलाई, हमने एहतजाज किया, फिर वॉकआउट किया, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई। आज देखिए चौधरी साहब, आज दिन था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इंटीरियर मिनिस्टर चाहे जैसे भी हैं ओहदे पे, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, उन सबको आज आना चाहिए था, स्टार्ट लेते और उसके बाद हमसे गिला बनता था कि हमने सपोर्ट किया कि नहीं। मैं कह रहा हूं आपको कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुल्क सिर्फ उनका तो नहीं है, ये मुल्क हम इसके अमीन हैं, हम इसके वारिस हैं। कौम ने हम पे एतमाद किया है, वोट हमें पड़ा है। हम जनरल वो लोग हैं जिनके साथ कौम खड़ी है। और आज अगर आप थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा गैप है अवाम में या इदारों में, उसको दूर भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कौम के दिल जो हैं वो हमारे लीडर के साथ, हमारी जमात के साथ धड़कते हैं। और जब इमरान खान ने ये कह दिया कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, इसमें तो दो राय नहीं है। असल इशू की तरफ आते हैं। इशू ये है कि इस वक्त जितनी भी चीजें हैं, जितना भी किसी का गिला है, जितनी भी रिजर्वेशन है, वो आपको ये इजाजत नहीं देती कि आप जाके बंदूक उठा के पाकिस्तान के जो है बेगुनाह मुसाफिरों पे, आपके फोर्सेस के लोगों पे जाके आप अटैक करें। ये कोई भी जवाब, कोई काबिल कबूल नहीं है। ये पाकिस्तान पे हमला है और 27 रमजान को बनने वाला मुल्क जो है ये आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पे हमला, इस्लाम पे हमला है। इस पे पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। हाँ, सियासी लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप को ये वाकया एक तरफ हो जाए,
अल्लाह करे अच्छे से हैंडल हो जाए, उसके बाद आपको बैठना चाहिए और सियासी लीडरशिप को अपने साथ जो कौम परस्त है उनको एक पेज पे लेके आए। अच्छा, ये अकेले रह जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इसका हल मौजूद है? क्योंकि सबसे ज्यादा आपका अपना सूबा मुतासर हो रहा है, और वो सूबा मुतासर हो रहा है जिसमें 12 साल से आपकी गवर्नमेंट है, और वहां रोजाना की बुनियाद पर इस टाइप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जो पिछले दिनों बन्नू कैंट का वाकया था वो देखे कितना होलनाक है, और रोज वहां से लाशें आ रही हैं, रोज वहां से लाशें उठाई जाती हैं। तो आपके पास कोई प्लान है कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका मुकाबला किया जा सकता है? क्यों नहीं, जो सब हमने पहले भी किया है, और हमारे दौर में ये दहशतगर्दी तकरीबन ना होने की बराबर थी। काबुल में और पेशावर में, काबुल में, इस्लामाबाद में मोहब्बत की फजाएं थी, और एक अजीम फजा बन गई थी कि पूरी इस्लामी दुनिया को इमरान खान साहब ने एक नहीं 2 बार 2 महीने में इकट्ठा किया था, और एक उम्मीद बन चली थी कि पहली बार पिछले 65-70 सालों में एक ऐसी हुकूमत वहां बन रही थी जिसके पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना मरासम बन रहे थे। पता नहीं किसी की नजर लगी, क्या हुआ, जो हुआ वो अब लंबी कहानी है। इस इशू पे आते हैं। देखें, सबसे पहले वी हैव टू पुट अवर ओन हाउस इन ऑर्डर। सियासी लीडरशिप को एक पेज पे लाना होगा, सियासी यूनिटी और इस्तेहकाम की जरूरत है। 25 जुलाई 2023 को जब मैं पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे निकला जेल से, 7 गिरफ्तारियों के बाद मैंने एक बात की थी। मैं इंतकामी बात कर सकता था, मैं गुस्से में आ सकता था, मैं कह सकता था कि नहीं छोड़ेंगे, मैं कह सकता था कि हमारे जुल्म हुए फलानो। मैंने अपनी कोई बात नहीं की, मैंने एक बात की है कि हमें सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जब ये बयान इमरान खान साहब ने सुना, वो जमान पार्क में थे उस वक्त, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा तुमने ठीक बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को, सियासी लीडरशिप को आप बाहर लाइए, ये आपस की लड़ाई को खत्म कीजिए, बैठिए एक पेज पे। जब सब एक पेज पे होंगे, कौम बिल्कुल एक मुट्ठी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो हमारी कौम परस्त जमातें हैं, चाहे पख्तूनख्वा में है, चाहे बलोचिस्तान में है, या सिंध में जो पानी का इशू बन रहा है, उनको आप बैठाइए, उनसे आप बात कीजिए। यकीन कीजिए, जब आप अवाम को, उनकी तर्जुमान जमातों को सीने से लगाएंगे, ये दहशतगर्द तने तनहा रह जाएंगे, ये अकेले रह जाएंगे, कोई इनको पानी देने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप कौम परस्त जमातों को साथ लेके नहीं चलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी कोई बात गलत होगी उनको सुन लें, उनके साथ बात कर लीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुफ्त का आप जो है एक जज्बाती कुशन, एक कवर दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को। देखिए, दहशतगर्दी की ना इस्लाम में कोई इजाजत है, ना हमारे आईन पाकिस्तान में कोई इजाजत है। चाहे जितना भी आपकी रिजर्वेशन, मैं इस प्रोग्राम में दूसरी बार ये कह रहा हूं, जितना भी आपको गुस्सा है, जितनी भी आपकी रिजर्वेशन है, जितने भी आप नाराज हैं, ये आपको हक नहीं देता कि आप अपनी रियासत, अपने लोगों का खून से अपने हाथ जो है वो रंगे। ये आप इस दुनिया में भी जो है आपकी तबाही है, और उस दुनिया में भी अल्लाह के यहाँ भी आपकी तबाही है कि आप फसाद फिल अर्ज फैलाते हैं। फसाद फिल अर्ज जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा जो है वो फितना है, क्योंकि वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, अल्लाह खुद कहते हैं कि फितना फैलाना जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा जो है वो जुल्म है। तो इस एक नुक्ते पे हम सब एक हैं, लेकिन होश के नाखून लेने पड़ेंगे। खुदारा सियासी अपोजिशन को आपको चलने से आप बाज आइए, अपोजिशन को, पीटीआई को ना कुचलिए, दहशतगर्दों को कुचलिए, इसमें पूरी कौम आपका साथ देगी। अच्छा, ये फरमाइएगा अली साहब के जो आपके बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनका पार्टी के साथ ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जाहिर है जो आपकी पोस्टें हैं उसको शेयर करते रहते हैं, और आपके वर्कर्स भी हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। तो जब ये ट्रेन का इंसिडेंट हुआ तो जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था उसको उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था, और वो इतना ज़्यादा उन्होंने वायरल किया कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ी जंग हो रही है, और जो पाकिस्तान की स्टेट है वो छुपा रही है चीज़ों को, हकाइक मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पे लाशें हैं, वहाँ पे ताबूत हैं, और इस टाइप की चीज़ें जो है ना फैलाई जा रही। तो ये वो प्रोपेगेंडा था जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है। तो जो आपके अपने लोग हैं ये क्यों इंडियन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं? तो आपको इनका एहतसाब भी तो करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन वर्कर है वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना एक बेटा अपनी मां से मोहब्बत करता है। हाँ, सियासत में हमसे जो जुल्म हुआ है, हमारे लीडर को जो 600 दिनों से जेल में डाला है, उसका गुनाह यह था कि इसी मुल्क जिस पाकिस्तान की आप बात करें, उसने उस पर स्टैंड लिया था कि मैं इसकी सॉवरेंटी पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो उनका अगर कोई गुस्सा है वो सियासी है, वो कोई फौज के या इदारों के या मुल्क के दुश्मन नहीं है। वो 10 बार पैदा हो जाए, 10 बार मर जाए, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। हाँ, ये है कि ये वक्त, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, ये वक्त फिलहाल इन गिले शिकवों का नहीं है, ये वक्त फिलहाल दहशतगर्दी का मुकाबला करने का है, अपने इदारों के हाथ मजबूत करने का है। ये हफ्ता ही गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, ये चीजें हैंडल हो जाएं, उसके बाद
मैं समझता हूं कि ज्यादा बर्डन हुकूमत पे है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सियासी क़यादत को अपने साथ एक पेज पे लेके आए, उनको बैठाए, उनसे बात करे। और जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा आदमी है, लीडर है, पीछे कौम खड़ी है, उससे आप बात कीजिए। आप जो है, क्या आपकी अना पाकिस्तान की सलामती से ज्यादा बड़ी है कि आप इमरान खान से बात नहीं कर सकते? कितनी कोई आप रगड़ा देना चाहते हैं? आप तो नहीं चुका सके, आप तो नहीं तोड़ सके। अगर आपको ये पता लग गया है कि ना आप कौम को इमरान खान से दूर कर सके, ना इमरान खान झुका, ना बिका, ना हम लोग डरे, ना हमने छोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि अब बैठ के बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन इन सारी चीजों से कतई नजर कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ है बलूचिस्तान में जुल्म हुआ है, और इस जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल सीधा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ हम ना नून लीगी है, ना पीटीआई हैं, ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पश्तून है, ना पंजाबी हैं। आपके खिलाफ हम एक हैं, पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान पे हमला करेगा वो 25 करोड़ पे हमला है, और इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। आज के दिन में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक मैं समझता हूं हुकूमत ने वो रोल प्ले नहीं किया जो एक हुकूमत का होता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल स्क्रीन से आउट हैं, नजर नहीं आ रहे। ना उनके चीफ मिनिस्टर साहब नजर आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू नहीं की। हालांकि कम से कम वो उठ के कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देते, वहां एक माहौल बन जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ नहीं गया, कोई ऐसी बात नहीं है। कल फिर कौमी असम्बली का इजलास है। आई वुड से कि शहबाज शरीफ साहब आए, वहां कौम को, अवाम को एतमाद मिले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपोजिशन पाकिस्तान की खातिर हम सियासी इख्तिलाफ होगा, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम कभी भी आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी स्पिरिट है अली मोहम्मद खान साहब, और मेरा ख्याल यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज जाना चाहिए था, वज़ीर दाखिला को जाना चाहिए था, वज़ीर दिफा को जाना चाहिए था, कौम को एतमाद में लेना था, अपोजिशन को साथ बैठाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने यह मौका ज़ाया कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे आज जो बात कर रही है, दिल से बात कर रही है, और अली मोहम्मद साहब जी की जो आवाज़ है, जो बात है, वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।